राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ प्रभात जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का चैप्टर 4th है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना आज हम पढ़ेंगे। इधर से उठाते हैं हम पेंसिल अपनी जो कि रेड कलर की कर ली है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है परमाणु की संरचना। देखिए परमाणु को हम बोलते हैं इंग्लिश में एटम। एटम मतलब होता है परमाणु। आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। आखिर परमाणु किससे बना होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो अध्याय 4 है जो कि क्लास 9th का है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। देखिए अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। अब बात ये होती है कि एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। और नंबर सेकंड आता है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। क्या हम परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन कौन है? डाल्टन देखिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु विभाज्य जिसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब परमाणु कणों के परमाणुओं विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। बोरबरी का नियम है, बोरबरी का नियम आए पढ़ेंगे। हो सकता है इसी लेक्चर में पढ़े या दूसरे लेक्चर में बोरबरी का नियम पढ़ेंगे। तो चलो सरसरी भरी निगाहों में देखते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। बात क्या थी? 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में वैज्ञानिकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं के गुणों के बारे में पता लगाना एवं संरचना, आखिर परमाणु होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसके किसके सामने चुनौती थी? 19वीं सदी के वैज्ञानिकों के समक्ष क्या थी? एक बड़ी चुनौती थी। परमाणुओं की संरचना अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं की संरचना का जो होता है संरचना अनेक प्रयोग। अब सभी वैज्ञानिक जो 19th सेंचुरी के सभी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अनेकों प्रकार के प्रयोग किए और उन्होंने समझाए। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिला ना। देखिए पदार्थों को आवेशित कर, मैं आपको बताता हूँ। पदार्थ में आवेश होता है, पदार्थ में आवेश होता है, आवेशित कण होते हैं। हम जब उसको घर्षण करेंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप कोई पेंसिल लो या कंघी, घर पे कंघी जिससे बाल झाल बनाते हो उसे लो और अपने बाल में तेज से उसे रगड़ो। सर के बाल में थोड़ा तेज से रगड़ोगे तो उस पे क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश बल उत्पन्न हो जाएगा। तो पेपर का टुकड़ा लेके आप उसके समक्ष रखोगे तो अपनी ओर आकर्षित करेगा पेपर के टुकड़ों को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इसने दिया है, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़ों पर रगड़िए, छड़ को हवा से भरे गुब्बारों के पास लाइए। ये बता रहा है कि कांच की एक छड़ लीजिए और सिल्क का कपड़ा होता है उस पर रगड़िए। इस छड़ को हवा के भरे गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है। तो आप लोग देखना क्या होगा, गुब्बारा क्या होगा। आगे देखते हैं, क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब हमें मिलता है जब यह परमाणु विभाज्य है। और जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना होता है। किन कणों से परमाणु बना होता है? आवेशित कणों से। आप लोग को पता हो गया कि आप परमाणु किससे बना होता है? आवेशित कणों से बना होता है। आवेशित कण। परमाणुओं में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिए। देखिए परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना योगदान दिया था। 19th सेंचुरी में, कब? 19th सेंचुरी में। तब तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। 19th सेंचुरी में जान गए थे वैज्ञानिक लोग कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, साधारण नहीं है, सिंपल नहीं है, अविभाज्य भी नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। अपरमाणु मतलब कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है ना, जिसका पता जे जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे टॉमसन ने। और इंग्लिश में पढ़ोगे इसको जे जे थॉमसन पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी
प्राप्त होने पर ये गोल्डस्टीन 1886 में एक नया विकिरण की खोज की ना, उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप लोग बता देना इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, ये जे थॉमसन ने किया था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर पहले गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन कौन थे? गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? जिन्होंने अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है केनाल किरण क्या है? केनाल किरण क्या है? केनाल किरण क्या है? अब हम देखेंगे केनाल किरण, आखिर केनाल किरण क्या होता है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा कि नहीं। अब देखेंगे केनाल किरण क्या है। नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसमें आवेश होगा कि नहीं ना। देखिए, अब सबसे पहले हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। हमने देखा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के इस धारणा को गलत साबित कर दिया। इसने क्या किया? गलत धारणा को साबित कर दिया डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, जबकि 19वीं शताब्दी के और वैज्ञानिक ने आया जिसने बताया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है, परमाणु को विभाज्य कर सकते हैं ना। जैसे कि परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन न, ई से याद करना, ईटा पर नाची मतलब ई से इलेक्ट्रॉन हो गया। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन टॉमसन ने की थी। किसने की थी? टॉमसन ने। और प्रोटॉन, प्रोटॉन की कौन किसने की थी खोज? प्रोटॉन की का खोज रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड ने की थी। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। इस संरचना के संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया ना, तो हम देखेंगे। देखिए क्या है? एक परमाणु है। परमाणु क्या है? परमाणु है। परमाणु है और ये कैसा है? राउंड में है। तो इसमें क्या है? प्लस के चिन्ह है और माइनस के चिन्ह है। ये जो आपको माइनस दिख रहे हैं, माइनस है, और ये जो दिख रहा है धनात्मक गोला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। और जिसमें माइनस है इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जो उनके डाल्टन के द्वारा कहा गया था कि परमाणु क्या? अविभाज्य है। तो 19th सेंचुरी में और वैज्ञानिक आए, जैसे गोल्डस्टीन आ गए, जे थॉमसन आ गए और रदरफोर्ड आ गए। इन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्होंने जो थ्योरी अपनी दी थी उसको उन्होंने गलत कह दिया। बोला कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु के अंदर आवेश है, यानी कि परमाणु के अंदर आवेशित कण है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु, ये टॉमसन का परमाणु, इसको कौन दिया था? परमाणु का मॉडल टॉमसन ने दिया था। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा तो अच्छी बात है। मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। सभी को राम राम।